कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एग्जाम क्रैक करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें आपके 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं और एग्जाम क्लियर होता भी है और नहीं। ऐसे में अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर लेते हैं जहाँ कंपटीशन कम है, हाई सैलरी भी हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। कैसे? एथिकल हैकिंग का कोर्स करके। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग किसे कहते हैं, ये कितने टाइप की होती है, आपको इसमें क्या क्या आना चाहिए, जॉब प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है, इंटरव्यू राउंड आप कैसे क्लियर करेंगे, सर्टिफिकेशन कौन कौन से होने चाहिए, कोर्सेज आप कौन कौन से कर सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट कौन सी है और सैलरी पैकेज क्या है। तो इतना सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हैकिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, इनमें मौजूद खामियों का पता लगाना और उनकी हेल्प से इन्हें अपने कंट्रोल में करने की प्रोसेस हैकिंग होती है। हैकिंग करने का मेन मोटिव ये होता है कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को चुराना और उन्हें नष्ट करना। चुराई हुई इंफॉर्मेशन का यूज आपसे पैसे मांगने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे आपके पास कई फेक कॉल आए भी हो। आपको बता दूं कि इन हैकर्स को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना भी आता है और ये हैकर आए दिन नई नई स्किल भी सीखते रहते हैं और काफी सारी नॉलेज इनके पास होती है, लेकिन ये उस नॉलेज का गलत यूज करते हैं जो कि ठीक नहीं। तो ये तो हो गई बात हैकिंग की। अब एथिकल हैकिंग क्या होती है? एथिकल हैकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट की परमिशन और कानून के दायरे में रहकर किया जाता है। एथिकल हैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, इनमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी बग्स होते हैं, उन्हें ये लोग ढूंढते हैं। अगर कोई हैकर विद परमिशन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर में कोई कमी निकालता है तो उसके ऑनर को बताता है आपके सिस्टम में ये कमी है और इसे कोई भी हैक कर सकता है। उसके बाद वो उसे ठीक करता है, जिसे बग फिक्स भी कहते हैं। ये होती है एथिकल हैकिंग। तो हैकर 3 टाइप की होती हैं: व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर। सबसे पहले हम व्हाइट हैट हैकर को समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। ये हैकिंग तो करते हैं लेकिन ओनर की परमिशन से। ये ओनर की परमिशन से उनके सिस्टम में इनका काम होता है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर में कोई बग को ढूंढकर उसे फिक्स करना। ये लोग कंपनी के सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करते हैं और उसको हैक होने से बचाते हैं। ऐसे हैकर्स को एथिकल हैकर यानी कि अच्छी हैकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर। ये लोग व्हाइट हैट हैकर का बिल्कुल उल्टा होते हैं और ये बिना किसी की परमिशन के कंप्यूटर सिस्टम और अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और अपने फायदे के लिए लोगों के डेटा को सेल भी कर देते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कोई भी बग ढूंढकर उसका फायदा उठाकर सिस्टम में से डेटा को चुराना, लोगों के अकाउंट्स हैक करना, लोगों के बैंक अकाउंट हैक करना, उनके पर्सनल डेटा को लीक करना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को बेचना और भी बहुत से गलत काम ब्लैक हैट हैकर करते हैं। और तीसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर। ये हैकर व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर हैं। इनमें दोनों हैकर्स के गुण होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सिस्टम में कोई भी बग ढूंढकर उनका फायदा उठाकर सिस्टम में से डेटा चुराते हैं और अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसे टाइप के हैकर होते हैं जो एक फन के लिए भी इस टाइप की हैकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये गलत है। तो ये तो होगा 3 टाइप के हैकर। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। तो इसमें आ जाता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स, जैसे कि OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP क्या होता है। इसके अलावा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और हमें साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ताकि जो भी सिस्टम में वीक पॉइंट है हम उसे सर्च करके उसके सॉल्यूशन डिजाइन कर सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गया, SQL हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, C++ हो गया। तो इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब बात आ जाती है जॉब प्लेसमेंट की। तो इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन से जॉब रोल प्ले कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी डायरेक्ट एथिकल हैकिंग की कोई पोस्ट नहीं निकालती है, तो वो इस टाइप की कुछ पोस्ट निकालेगी, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर, इसे एथिकल हैकिंग के नाम से भी जानते हैं। इनको हायर किया जाता है किसी नेटवर्क सिस्टम या एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए और साइबर अटैक से बचने के लिए। दूसरा है आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर आप हायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में आप हायर किए जा सकते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उस पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है, सिक्योरिटी गैप्स को कैसे कवर किया जा सकता है, ये सब देखा जाता है। सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप की जॉब में सिक्योरिटी इंजीनियर को डिजाइन रेडी करने होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योर नेटवर्क बिल्ड करना होता है और सारे सिक्योरिटी सॉल्यूशन बनाकर देखने होते हैं। तो जो भी इस टाइप की जॉब होती है तो हमें जाकर इनकी प्रोफाइल्स पर अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से पहले हमें अपने रेज्यूम पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी जॉब का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है।
इसलिए रेज्यूम उस टाइप का होना चाहिए जिस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे सीक्वेंस वाइज रिज्यूम बनाएं, किस टाइप का हमारा रिज्यूम होना चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। वहां आपको कई सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और आप इजीली एक शानदार सा रिज्यूम कुछ ही मिनट्स में रेडी कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं हमारे इंटरव्यू राउंड पर। जो भी ये जॉब प्रोफाइल्स हैं, इनमें आपके कुछ इंटरव्यू राउंड्स होते हैं जिनके अंदर हैकिंग से रिलेटेड टेक्निकल चीजें पूछी जाएंगी और कुछ टास्क दिए जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सिस्टम है, ये किस टाइप से हैक हो सकता है, इसे हम कैसे बचा सकते हैं। उस टाइप से आपसे कुछ करने को दे देंगे या कोई प्रोग्राम दे देंगे जिसमें आपको बग्स ढूंढने को बोल देंगे। तो इस टाइप के टास्क आपको दिए जाएंगे जिन्हें आपको इंटरव्यू राउंड में क्लियर करना होगा। इसके अलावा आप किसी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, IBM जैसी कंपनी में अगर बग ढूंढते हैं तो आपको प्राइस के रूप में कुछ अमाउंट मिलता है जो कि काफी ज्यादा होता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। सर्टिफिकेशन की भी वैल्यू बहुत होती है। अगर आप प्रोफेशनल के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे कि CEH यानी कि सर्टिफिकेट एथिकल हैकर, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये एक एंट्री लेवल का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपको सारी चीजें स्टार्टिंग से सिखाई जाती हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपका एक एग्जाम होता है, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेशन है जैसे कि OSCP, CPTE, CISSP। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आपने BCA किया है, BSc किया है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज अदर स्ट्रीम वालों से। तो अगर आप इस फील्ड से हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कुछ कोर्सेज भी देख लेते हैं। तो वो है सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स कर सकते हैं, PG डिप्लोमा इन साइबर लॉ, सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर लॉ, एडवांस डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशन, SSC साइबर फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, PG डिप्लोमा इन डिजिटल एंड साइबर फॉरेंसिक। तो आप इनमें से भी कोई कोर्स कर सकते हैं। अब इन कोर्स को करने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट भी बता देती हूँ। तो वो है CERT, NIELIT, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, इनोबस नॉलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड हैकिंग और डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आपको ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जैसे Udemy जैसे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। उनमें कई सारे प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं जिनमें आप प्रैक्टिस करके अपने इस स्किल को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है सैलरी पैकेज। तो सैलरी पैकेज की बात करें तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपकी सैलरी 2 से 3 लाख पर ईयर होगी, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। जैसे ही आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी 10 to 15 लाख तक भी जा सकती है। आपका पैकेज डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, आपका सर्टिफिकेशन कैसा है। इसके अलावा अगर आपने इंटर्नशिप की इस फील्ड में तो फिर यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, एथिकल हैकिंग के बारे में मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एंड हैव अ गुड